हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। गौरनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो इस कथा के पहले आज जो हम भी करने वाले हैं, इसके पहले हमने ऐसा देखा था कि राधा रानी दुखी हुई थी और भगवान कृष्ण ने राधा रानी के प्रसन्नता के लिए गोवर्धन पर्वत, ब्रजमंडल और ब्रजमंडल में जितनी भी चीज़ें हैं अर्थात यमुना माता, ब्रजमंडल 84 कोस इत्यादि सब कुछ इस धरती पर भेज दिया। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरा जन्म कहाँ होगा, आपका जन्म या आपका आविर्भाव किसके घर में होगा, सबका स्थान बताइए, संपूर्ण सारे देवतागण कहाँ कहाँ जन्म लेंगे ये सब बताइए और क्या नाम होंगे उनके। तो भगवान ने बहुत लंबी लिस्ट बताई, हम देखेंगे जितना संभव है। तो भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं जन्म लूँगा वसुदेव और देवकी के घर पे, उनके यहाँ प्रकट होऊंगा और मेरे कला स्वरूप से मेरे कला स्वरूप ये शेषनाग जी जो हैं ये रोहिणी माता के गर्भ से प्रकट होंगे। लक्ष्मी जी भीष्मक के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी, यानी कि रुक्मिणी माता। रुक्मिणी माता लक्ष्मी जी हैं। राधा रानी और रुक्मिणी में फर्क है। राधा रानी लक्ष्मी जी नहीं है, रुक्मिणी माता लक्ष्मी जी है। तो रुक्मिणी माता जो है यहाँ भीष्मक के घर में प्रकट होंगी और फिर सबका नाम बताया कि जाम्बवती कहाँ प्रकट होंगी, सब जितनी पत्नियाँ थी उसमें से काफ़ी पत्नियों का नाम बताया इसमें। और समस्त पापों को नाश करने वाली गंगा मित्र वृंदा नाम से प्रकट होंगी। ठीक है, तो मित्र वृंदा जो भगवान की पत्नी थी वो गंगा माता थी। गंगा माता भी भगवान के धाम में है जो मित्र वृंदा के रूप में प्रकट हुई हैं। और जो कामदेव हैं वो क्या बनेंगे, प्रद्युम्न बनेंगे। और प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा, उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा। अर्थात अनिरुद्ध कौन हुए, ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बन गए अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र जो अनिरुद्ध हुए वो हुए ब्रह्मा जी। और ये जो वसु हैं वो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो वसु द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं वो ब्रजमंडल में, ब्रजभूमि में नंद बनेंगे, नंद बाबा। ठीक है, और इनकी पत्नी होंगी यशोदा। वसु की पत्नी हुई धरा और वही धरा माता बनेगी यशोदा। अर्थात वसु और धरा बनेंगे नंद और यशोदा। सुचंद्र बनेंगे वृषभानु और इनकी पत्नी होंगी कीर्ति। जो अभी कलावती हैं वो कीर्ति होंगी और फिर इन्हीं के घर में राधा रानी प्रकट होंगी। मैंने आपको शॉर्ट में बताया। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ब्रजमंडल में सदैव वास करूंगा और रास करूंगा, रास विहार करूंगा। तो फिर आगे कहते हैं भगवान सुबल और श्रीदामा नाम के जो मेरे सखा हैं नंद और उपनंद के घर में प्रकट होंगे। नंद और उपनंद, ये नंद और उपनंद एक पोजीशन है। बहुत सारे नंद थे और उपनंद थे, एक नंद नहीं थे। तो किसको नंद कहते हैं, किसको उपनंद कहते हैं, वो अभी हम देखेंगे। फिर भगवान कहते हैं स्तोक कृष्ण, अर्जुन, अंशु, ये सब वहाँ प्रकट होंगे नंद के घर पे। 9 नंदों के घर प्रकट होंगे। नंद 9 हैं यहाँ जैसा बताया जा रहा है, और वृषभानु 6 हैं। राधा रानी के पिता वृषभानु जी जो थे वो एक नहीं है, 6 हैं। उसमें से एक के घर में राधा रानी प्रकट हुई, 5 और वृषभानु हैं।
इसी प्रकार नंद बाबा भी एक नहीं है, 9 है। 9 में से एक नंद बाबा के घर में भगवान ने लीला की, जहाँ प्रकट हुए या पले बढ़े, यशोदा माता और नंद, पर बाकी और 8 नंद हैं। ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ, वरु, थप, ये सब सखा होंगे इनके। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, नंद किसे कहते हैं और उपनंद किसे कहते हैं और वृषभानु किसे कहते हैं? तो हम लोग को भी ये जानना है, नंद अगर एक पोजीशन है तो नंद किसको कहा जाता है, उपनंद किसको कहा जाता है ना? क्योंकि एक नहीं है, नाम नहीं है सिर्फ नंद। तो भगवान समझाते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौ का पालन करते हैं, गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उसको गोपाल कहा जाता है। गौ का पालन करते हैं, गैया का पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम होता है गोपाल। और गोपाल सारे हो गए, जो जो गाय की सेवा करते हैं, जिनके जीविका का साधन सिर्फ और सिर्फ गाय पालन ही है, उन सब को गोपाल कहा जाता है। अब गोपाल में बहुत सारे गोपाल होंगे, तो जिस गोपाल के पास 9 लाख गाय होंगी कम से कम, उसको कहेंगे नंद। तो नंद एक पोजीशन हुआ, जिसके पास 9 लाख गाय होती है उनको ही नंद कहते हैं। 9 लाख से कम वाले को नंद नहीं कहते हैं। तो गोपाल सब हो गए, जो गाय को पालते हैं, चाहे उनके पास 4 गाय हो चाहे 2 गाय हो, सबको गोपाल कहेंगे। लेकिन जिसके पास 9 लाख गाय होंगी और 9 लाख से ज़्यादा, उनको कहेंगे नंद। और जो 5 लाख गाय रखते हैं, 5 लाख जिनके पास गाय हैं, 5 लाख से ज़्यादा, 9 लाख से कम, उनको कहा जाता है उपनंद। ठीक है, तो 5 लाख गायों वाले जितने होंगे वो सब कहलाएंगे उपनंद, और 9 लाख गायों वाले जितने होंगे वो सब कहलाएंगे नंद। वृषभानु किसका नाम होता है? तो वृषभानु उनका नाम होता है जिसके पास कम से कम 10 लाख गाय होती है। अर्थात 9 लाख गायों वालों को नंद कहा जाता है, लेकिन 10 अगर पूरा हो गया, 9 से ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब 10 पूरा हो जाएगा, 10 लाख गाय, तब उनको कहेंगे वृषभानु। तो राधा रानी के पिता के पास 10 लाख गाय थी। हमेशा हम सुनते हैं कथा में कि राधा रानी के पिता अमीर थे और नंद बाबा थोड़े गरीब थे। तो नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, पर राधा रानी के पिता वृषभानु के पास 10 लाख गाय थी। और जिसके पास 1 करोड़ गाय होती है, 1 करोड़, उसको कहा जाता है नंदराज। मतलब सारे नंद के भी राजा हो गए, नंदराज। 50 लाख गायों के अध्यक्ष को कहा जाता है वृषभानुवर। जैसे नंदराज, उसी तरह वृषभानुवर। 50 लाख गायों वालों को, 1 करोड़ गायों के मालिक को नंदराज, और 50 लाख गायों के मालिक को वृषभानुवर कहा जाता है। तो सुचंद्र और द्रोण, ये 2 ही व्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे, और मेरे दिव्य व्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली शतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। भगवान ने यहाँ बता दिया कि कितनी गोपियाँ प्रकट होंगी वहाँ पे। ये गोलोक धाम में सब चर्चा चल रही है। गोलोक धाम में भगवान बैठे हैं और प्रोग्राम बना रहे हैं कि नीचे मुझे आना है, तुम्हारी सेवा, तुम जो बोल रहे हो वो सब करना है मुझे। पर सिर्फ असुरों को नहीं मारना है, असुरों को मारने की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे रास विहार करूँगा। कहाँ पे? ब्रजमंडल में। और यहाँ इतने सारे सब देवी देवता प्रकट होंगे। और गोपियाँ कितनी होंगी? 100 यूथ। अब आप सोचेंगे कि यूथ क्या होता है ना। देखिए, सुंदर सुंदर जो गोपियाँ होंगी उनको कहा जा रहा है शत चंद्रानना गोप सुंदरियाँ। शत चंद्रानना गोप सुंदरियाँ, ऐसी सुंदर गोपियों के 100 यूथ होंगे। यूथ किसे कहते हैं? बहुत बड़ा नंबर है।
एक यूथ में कितने कितनी गोपियाँ होती हैं? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे बहुत सारा हिंदी में होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे कर करके 100 करोड़। तो एक संख्या होती है जिसको कहते हैं अर्बुद। 10 करोड़ का मतलब होता है 1 अर्बुद। 10 करोड़ यानी 1 अर्बुद, और 10 अर्बुद यानी 1 यूथ। तो एक यूथ में कितनी गोपियाँ होंगी आपको मैं 0 गिन के बताती हूँ। 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के ऊपर 9 0, 1 के ऊपर 9 0। आप खुद गिनती कर लीजिए हिंदी इंग्लिश में वो कितना नंबर हुआ। ये हुआ 1 यूथ, और 100 यूथ गोपियाँ होंगी, यानी कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 यूथ का मतलब हो जाता है कितना? 1 के ऊपर कितने 0? 9, और 9 के पर 2 और, यानी 11 0। इतनी गोपियाँ होंगी। तो 108 गोपियाँ नहीं थी, इतनी गोपियाँ थी, 100 यूथ गोपियाँ थी। तो इतनी गोपियाँ होंगी। और ब्रह्मा जी ने तब पूछा कि भगवान, आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण के भी कारण हैं, यानी कि आप सब चीज़ के कारण हैं, तो इसलिए वर्णन कीजिए। तो जो मैंने आपको बताया वो सारा वर्णन किया भगवान ने। कैसे 10 करोड़ को 1 अर्बुद कहा जाता है, ये भगवान वर्णन कर रहे हैं। कहाँ पे? गर्ग संहिता में कह रहे हैं, मुनियों ने कहा है कि 10 कोटि यानी करोड़ को 1 अर्बुद कहा जाता है, और 10 अर्बुद को 1 यूथ कहा जाता है। ये जो गोपियाँ होंगी वो कैसी गोपियाँ होंगी? कौन है गोपियाँ? हैं क्या? कौन है? तो भगवान वर्णन कर रहे हैं कि गोपियाँ जो होंगी उसमें से कुछ गोलोक वासिनी हैं जो गोलोक धाम में रहती हैं, कुछ द्वारपालिकाएं हैं जो द्वारपाल का कार्य करती हैं, कुछ श्रृंगार के साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं। श्रृंगार भगवान का, राधा रानी का श्रृंगार, या जैसे और भी चीज़ें होती हैं ना श्रृंगार में, तो बेड सजाना या झूला बनाना, ये सब श्रृंगार। और राधा रानी और भगवान का श्रृंगार करने वाली भी गोपियाँ होती होंगी। राधा रानी की तो होती हैं, भगवान कृष्ण का श्रृंगार कौन करता है पता नहीं, पर भगवान कह रहे हैं श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली होती हैं। कुछ शैया संवारती हैं, शैया में जो भगवान का बेड होता है, शैया। आप सेवा कुंज में और निधि वन में देखते हैं भगवान का शैया लगा हुआ है ना, तो भगवान की शैया होती है, तो शैया को संवारती हैं। कुछ गोपियाँ पार्षद कोटि में आती हैं, पार्षद हैं, भगवान के बिल्कुल नज़दीक रहती हैं। कुछ गोपियाँ वृंदावन की देखरेख करती हैं, कुछ गोपियाँ गोवर्धन पे निवास करती हैं। सब जगह अलग अलग गोपियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि गोपियाँ एक जगह थीं और सब जगह दौड़ दौड़ के वही गोपियाँ जाती थी, नहीं। भगवान जहाँ भी जाते थे रास नृत्य करने, वहाँ अलग ग्रुप, अलग समूह होता था गोपियों का। कुछ गोपियाँ गोवर्धन पर रहेंगी, गोवर्धन पर निवास करती हैं। कुछ गोपियाँ कुंज निकुंज को संवारती हैं, और कुछ गोपियाँ निकुंज में वास करती हैं। इन सब को मेरे ब्रज में पधारना होगा। ये कहाँ है? ये सब कुछ है गोलोक धाम में, जो अभी वर्णन किया भगवान ने, ये गोलोक धाम में है। और ये सब गोपियाँ पहुँचेंगी धरती पर। अभी ये सारी गोपियाँ कहाँ हैं? गोलोक धाम में। जितना वर्णन हुआ, कुछ द्वारपाल हैं गोलोक धाम की, कुछ अंदर में सेवा कर रही हैं, कुछ भगवान का श्रृंगार कर रही हैं, कुछ भगवान की शैया सजा रही हैं, कुछ भगवान का जैसे झूला सजा रही हैं, कुछ भगवान के साथ रहती हैं जिनको पार्षद कहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग, कोई कुंज को संवारती हैं, कोई निकुंज को संवारती हैं, कोई गोवर्धन पर्वत पर रहती हैं। ये सारी गोपियाँ ब्रज में पहुँचेंगी, जन्म होगा उनका, सबको आना होगा। भगवान कह रहे हैं इन सब गोपियों को पधारना होगा। ऐसे ही गंगा और यमुना के भी यूथ हैं। गंगा और यमुना अकेले नहीं हैं, गंगा
और यमुना का यूथ, यानी कि ये जो यूथ का नंबर आपने देख लिया 1/9, ऐसे गंगा माता का भी ग्रुप है और यमुना माता का भी ग्रुप है। ठीक है, ये सब भगवान की पार्षदा हैं। तो इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। सबका अलग अलग, यूथ का मतलब उनका एक ग्रुप है। जैसे ललिता सखी हैं तो ललिता सखी अकेले नहीं हैं। अब देखा आपने, देखा ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, सुदेवी, जो भी रंग देवी, जो भी नाम है, तो ये 8 गोपियां तो खड़ी रहती हैं भगवान के बगल में, राधा रानी के बगल में। परंतु इन सब का, जैसे ललिता सखी है, उनका अकेले का बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप, यूथ कह रहे हैं ना, यूथ वैसा। और फिर विशाखा गोपी का भी बहुत बड़ा ग्रुप, सारी 8 गोपियां, सबका एक एक का अपना अपना बड़ा बड़ा ग्रुप है। नाम यहाँ बताया गया है विरजा, रमा, मधु, माधवी। बहुतों का नाम हमने सुना भी नहीं है, हमने तो सिर्फ प्रमुख गोपियों के नाम सुने हैं। ये है मुसीबत लेक्चर का। हाँ तो ये सारी गोपियों के अपने अपने यूथ होंगे। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। 8, 16 और 32 ये जो एकदम नज़दीक रहती हैं भगवान के, उनका नंबर है। पूर्व में अनेक युगों में, अनेक युग बीता, अनेक लीलाएं हुई। रामचंद्र जी का जो युग था वो अभी नहीं था। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। अभी ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने आते हैं? 1000 चतुर्युग आते हैं। ठीक है, और 1000 चतुर्युग तो आता ही है, और उसमें 14 मनु होते हैं। 14 मनु में एक मनु को 72 चतुर्युग के बराबर अपना शासन चलाना होता है। तो एक चतुर्युग का आपने देखा 43 लाख साल के करीब समय होता है। और इस प्रकार यदि आप, बहुत मुश्किल है जोड़ना, मत जोड़िए, जो होशियार होंगे वो जोड़ लीजिएगा। तो इस प्रकार एक मनु का कितना लंबा समय हो गया? तब जब पहला मनु थे, यानी स्वयंभू मनु, उस समय जो त्रेता आया था तब रामचंद्र जी आए थे। अभी वैवस्वत मनु का समय चल रहा है, 7वें मनु का। तो रामचंद्र जी का जो प्राकट्य हुआ था जिस त्रेता में, वो अभी वाला त्रेता नहीं, बहुत पहले वो त्रेता गया, बहुत पहले, बहुत मतलब बहुत लाखों साल पहले वो त्रेता जा चुका है। तो उस त्रेता में कुछ थे ऋषि मुनि जो भगवान के लीला में भाग लेना चाहते थे। मैंने इसलिए आपको कहानी बताई। अभी भगवान कह रहे हैं, देखिए, पूर्व में अनेकों युगों में जो श्रुतियां हुई, मुनियों की पत्नियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां तथा पुलिंद कन्याएं थी, तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपियों के रूप में पधारेंगी और उनके भी यूथ होंगे। तो आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि यूथ का मतलब है बहुत बड़ा ग्रुप, और बहुत बड़ा ग्रुप, और ये हर गोपी का था जो प्रमुख गोपियां हैं। तो अभी ये देखा आपने, ये सारी भी गोपियां बन के आएंगी। ये कौन कौन है? ये इतना पूर्व, अभी ऐसा अभी आप कहेंगे कि 5000 साल तो बीता द्वापर का, सॉरी कलयुग का, उसके पहले तो 8 लाख, अभी 4,32,000 का कलयुग होगा, तो 8,64,000 का द्वापर था, तो 8,64,000 प्लस 5,000, इतना साल पहले त्रेता आया था? नहीं, इस त्रेता में रामचंद्र जी की लीला नहीं हुई है। जो लीला आप सुनते पढ़ते हैं ये स्वयंभू मनु के समय हुई है। तो उस समय भगवान ने वादा किया था। किनको वादा किया था? जब भगवान घूमते थे, भ्रमण करते थे रामचंद्र जी सीता माता के साथ जंगल में, तो उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान से आकर्षित हो गए थे। वो चाहते थे भगवान मेरे पति बने, भगवान मेरे पति बने। आप सोचेंगे वो पुरुष, वो भगवान भी पुरुष नहीं, हम सब प्रकृति हैं, कोई पुरुष नहीं है। भगवान को जो भी प्यार करता है वो सब भगवान के साथ
गोपी बनकर लीला कर सकते हैं। तो वो चाहते थे कि हम भगवान मेरे पति बने, इतने सुंदर भगवान हैं, इनसे आकर्षित हो गए थे। कौशल देश की जो स्त्रियां थी वो भी आकर्षित हो गई थी, अयोध्या की भी स्त्रियां आकर्षित हो गई थी। नकली सीता जो हर साल रामचंद्र जी सोने की सीता बनाते थे, यज्ञ में रखते थे, यज्ञ होता था, फिर वो सीता को एक जगह रख दिया जाता था गोडाउन में। तो सारी सीताएं बोली भगवान को कि हर साल आप हमको पत्नी के रूप में बगल में बैठाते हैं, फिर यहाँ अल्लाह के रख देते हैं, हमारा भी मन करता है कि हम आपके साथ रहें। सारी सीता एक साथ बोल पड़ी। बहुत सारी सीता माता रखी हुई थी, क्योंकि असली सीता माता तो चली गई थी, उनको तो भगवान ने जंगल में भेज दिया था। तो हर साल यज्ञ करना है, यज्ञ में एक नई सीता बनेगी, सोने की सीता बनेगी, उनको भगवान के बगल में बैठाया जाएगा, यज्ञ हो जाएगा, फिर उस सोने की सीता को रख दिया जाएगा। तो कितनी सारी सोने की सीता जमा हो गई। एक बार भगवान जब गए उसमें गोडाउन में, जहाँ देखा, गोडाउन हम बोलते हैं, वहाँ पे गोडाउन नहीं होगा, जो भी होगा, तो सारी सीता एक साथ बोल पड़ी कि भगवान हमको भी आप स्थान दीजिए, हमारा अधिकार है, हम आपकी पत्नियां हैं। तो सबको भगवान ने कहा ठीक है, हम जब अगली लीला में आएंगे तो तुम लोग सबको मौका देंगे। तो इस प्रकार श्रुतियाँ हुई, मुनियों की पत्नियां हुई, जहाँ भी जंगल में घूमते थे भगवान तो ऋषि मुनि मिलते थे, सबकी पत्नियां भगवान को देखकर आकर्षित हो जाती थी, काश ये भगवान हमारे पति होते, ऐसा। तो भगवान मन ही मन आशीर्वाद देते थे रामचंद्र जी। अयोध्या की महिलाएं भी आकर्षित हुई। अयोध्या में तो भगवान का जन्म हुआ, क्योंकि भगवान से तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। और फिर जनकपुर की महिलाएं हुई, जनकपुर तो भगवान का ससुराल हुआ। फिर कौशल देश की सुंदरियां भी हो गई, जहाँ की कौशल्या माता थी, वही कौशल देश मुझे जैसा लग रहा है, तो वहाँ की सुंदरियां। फिर पुलिंद की कन्याएं, और पुराने समय में, पूर्ववर्ती युग में और अलग अलग प्रकार की स्त्रियां थीं जो भगवान के रूप से, गुण से, सुंदरता से आकर्षित हो गई थी, भगवान के लीलाओं से, उनके लक्षणों से आकर्षित हो गई थी। तो वो सारे सबको भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दिया या वादा किया कि हम जब कृष्ण लीला में आएंगे तो आप सबको मौका देंगे। इसलिए अब कृष्ण लीला में भगवान जब आने वाले हैं तो रामलीला में जितने जितने जीवात्मा या जितने भक्तों ने भगवान को आकर्षित किया, भगवान जिनको आशीर्वाद दिए, उस जो उनके लायक थे, भगवान के साथ रहने के लायक, उस स्टैंडर्ड के डिवोटी, तो उन सब लोगों को भगवान ने मौका दिया कि तुम लोग सब अभी गोपियां बन के चले आना, और सबके साथ मैं एक साथ लीला करूंगा। तो जो गोपियों के साथ भगवान लीला करते थे, ये ऐसे सिंपल नहीं थी स्त्रियां, कोई भी स्त्री नहीं थी। इसमें आपने देखा कौन कौन थे, तो ये सारी स्त्रियां गोपियां बन करके आई थी, और फिर भगवान ने उन सबके साथ लीला किया। तो आज की कथा यहीं तक, 23 मिनट्स हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मा जी के साथ भगवान डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पे, गोलोक धाम में। और फिर भगवान बाद में प्रकट होंगे, और उसके बाद यहाँ पे लीला शुरू होगी। तो आप लोग सब इसको देखिए, आनंद उठाइए, और लाइक करेंगे ऐसे करके, हम सब को टच करके, सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय।